से बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म का वादी कश्मीर दौरा, इस ताल्लुक से बात करेंगे। और दौरे के पेश नज़र इंतजामिया ने जहां सख्त हिफाजती बंदोबस्त किए, वहीं दूसरी जानिब हुकाम की जानिब से बैक टू बैक कल के एग्जाम्स को पोस्टपोन करने का सिलसिला जारी है। आगे चलकर मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इस बीच मौसम भी करवट लेने वाला है, कहां पर मुश्किलात क्या कुछ हो सकता है। ट्रैफिक जैम भी उस हाईवे के ऊपर जो शहर कहलाती है, मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं। और साथ साथ बात करेंगे कुछ सियासी जमातों की जानिब से की जाने वाली सरगर्मियों की। और लद्दाख के अंदर आज मुकम्मल बंद का असर एक ज़िले के अंदर देखा गया, इस पर बात करेंगे। लेकिन ये भी आपको बताते चलें कि टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के अलावा मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमारे साथ रहेंगे, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। इसके अलावा यूट्यूब पर वक्फे वक्फे से नशरियात जारी हैं। आप अपनी बात ज़रूर रखेंगे और आपकी जो आरा है वो हम तक पहुंचाने के लिए इजहार तशक्कुर भी साथ साथ करेंगे। लेकिन शुरुआत 5 बड़ी खबरों के साथ करेंगे। वो 5 खबरें जो हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या चैनल्स पर आप देखते पढ़ते हैं और अपना तज्जिया और तबसरा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की कल यानी 7 मार्च 2024 के श्रीनगर या वादी कश्मीर के दौरे का जो इस वक्त इंतज़ाम है वो जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया को देखना है। वज़ारत दाखिला भी मुसलसल काम कर रही है और बीजेपी भी अपनी जगह काफ़ी सरगर्म है। तकरीबन 12 बजे के आसपास वज़ीर-ए-आज़म बख्शी स्टेडियम श्रीनगर पहुंचेंगे और अभी तक की मौसूला इत्तलात के मुताबिक 10:30 पौने 11 के आसपास श्रीनगर हवाई अड्डे पर वो आएंगे। वहां उनका इस्तकबाल लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसके अलावा सूबाई इंतज़ामिया के सरबराहान, पुलिस सरबराह व दीगर लोग कर सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी की आला क़यादत जो पहले से मौजूद है वो भी मौजूद होंगी। लेकिन दूसरी तरफ श्रीनगर के अंदर झंडे लहराना ये भी एक सिलसिला साथ साथ चल रहा है, या मुख्तलिफ मकामात पर पार्टी के परचम को फहराना, ये सारा सिलसिला। और इस दौरान बंदिशें या मार्कूस कमांडोज को तैनात करने का अमल भी आज शुरू किया गया, जिसका मतलब यह है कि तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, अब सिर्फ इंतजार कल की रैली का है। इधर कल जम्मू कश्मीर जब पहुंचेंगे तो ज़रूरी मईशियत को फ़रोग देने के लिए तकरीबन 5,000 करोड़ रुपये मालियत का एक प्रोग्राम, भरपूर ज़रूरी तरक्की प्रोग्राम जिसको कहा जाता है, या हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको कौम के नाम करेंगे। स्वदेश दर्शन और प्रसाद, पिलग्रिमेज, रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज, जो कि एक ड्राइव है बाज़ाब्ता तौर पर। इस स्कीम के तहत सयाहत के शोबे से मुतल्लिक 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुतद्दिद प्रोजेक्टों का आगाज वज़ीर-ए-आज़म करेंगे और कौम के नाम उन्हें वक्फ किया जाएगा। हजरत बल मज़ाद श्रीनगर के मरबूत तरक्की का प्रोजेक्ट भी इसमें शामिल है। ये सारे कल के प्रोजेक्ट हैं। बहरहाल तैयारियां मुकम्मल इस वक्त श्रीनगर के अंदर की गई हैं। इधर मौसम भी करवट ले सकता है। वादी कश्मीर में मतला अबरालूद रहने के बायस कदरे बेहतरी वाक़ा होने के बावजूद भी शबाना दर्जा हरारत मुसलसल नुक्ता अंजुमात से नीचे दर्ज हो रहा है, जिससे लोग रात भर ठिठुरती सर्दियों से दो चार हो रहे हैं। महकमा मौसमियात के जम्मू और श्रीनगर दफ्तर से जो तफसीलात शेयर की गई कि अगले 24 घंटों के दौरान तीनों जगहों पर यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर भी बर्फबारी और बारिशों का इम्कान है। लेकिन बाज़ इलाकों के अंदर 6 मार्च की शाम से 7 मार्च तक मतला अबरालूद रहने के बीच सर्दी भी महसूस की जाएगी। इस बीच ये भी बताया गया कि 12 से 14 मार्च तक बेशतर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी या बारिशें मुतवक्के हैं। वादी में रात के दर्जा हरारत में थोड़ी सी बेहतरी आई है, -1.5 से तकरीबन 6.5 तक चला गया है। मुख्तलिफ मकामात पर काजीगुंड से लेकर पहलगाम, सयाहती मकाम गुलमर्ग और दीगर मकामात पर जिनमें सोनमर्ग और श्रीनगर भी शामिल हैं। तीसरी खबर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के हवाले से। आज मुसलसल दूसरा दिन यकतरफा ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जहां जम्मू से कश्मीर की तरफ आज गाड़ियों को रवाना किया गया था, यकतरफा ट्रैफिक चल रही है। लेकिन ये यकतरफा ट्रैफिक बाइस अजाब बन गई है। हजारों की तादाद में गाड़ियां आपको नजर आएंगी। रामबन बनिहाल से डलवा, सुंबर, खड़ी, चनैनी नाशरी टनल, उधमपुर, दीगर इलाकों में ट्रैफिक जाम, हजारों गाड़ियां जहां दरमांदा हैं, परेशानी का सबब बना है। और आज जो आखिरी इतलात हमारे नुमाइंदे के जरिए हम तक पहुंची, उससे भी पता चला कि रफ्ता ही सही, रफ्तार बहुत धीमी थी, लेकिन अपनी मंजिल की जानिब इन गाड़ियों को रवाना किया जा रहा था मुतलका हुकाम की जानिब से। जम्मू से श्रीनगर यकतरफा ट्रैफिक को चलने की इजाज़त आज मिली, लेकिन कल श्रीनगर से जम्मू खराब मौसम अगर नहीं रहता तो गाड़ियों को चलने की इजाज़त होगी। दूसरी जानिब डलवास और कैफेटेरिया मोड़ पर जहां पिछले दिनों पस्सियां गिराई थी, शाहराह का एक हिस्सा भी टूटा था, बहाली का काम चल रहा है और मजीद वक्त इसके लिए दरकार है। मुतलका एजेंसी ने इस बात की तस्दीक की है। बनिहाल से और रामबन से गाड़ियां तो इस वक्त चल रही हैं, कश्मीर की तरफ जा रही हैं, लेकिन ट्रैफिक वन वे है। चौथी खबर आपको बताएंगे बिजली के हवाले से, क्योंकि बिजली का बहरान है। अभी सर्दियां खत्म नहीं हुई हैं, फिर वही मुसीबत जो पहले हाहाकार मचा था, अफरा तफरी का आलम था, वो फिर से है।
इधर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी पीडीडी के तर्जुमान का बयान सामने आया और वजाहती बयान में कहते हैं कि जम्मू कश्मीर हाइड्रो इलेक्ट्रिक मंसूबों की सलाहियत यूटी भर के अंदर सप्लाई के लिए तलब से बहुत कम है। जो डिमांड और सप्लाई के बीच गैप है उसको फिल करने में जम्मू कश्मीर इंतजामिया नाकाम रही है। इस हवाले से मुख्तलिफ तंजीमों और मुजाहिरीन के दावे बेसूद हैं और ये भी बयान जो जारी किया गया उसमें तस्दीक की गई कि बिजली की दस्तयाबी के हवाले से सार्फिन में ये जो गलत फहमी बरकरार है कि जम्मू कश्मीर में पानी वाफिर जराए की वजह से एक पावर सरप्लस यूनियन टेरिटरी है, ताहम हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर में बिजली की पैदावार के लिए मुकम्मल तौर पर हाइड्रो पावर प्लांट्स पर भी इन्हिसार करता है जो मौसमी हालात की वजह से महदूद है। और ये बताया गया है कि ये कहा जाता है कि हमारा पानी हमारी बिजली, इस तरह के वादे या जो दावे हैं वो बेसूद हैं। अपनी ज्यादा से ज्यादा सलाहियत के साथ सिर्फ 4 से 5 माह के दौरान नदियों में पानी के ज्यादा बहाव के दौरान बिजली पैदा हो सकती है, जबकि बाकी साल में इनकी पैदावार काफी कम हो जाती है और मिकदारी तौर पर 3500 मेगावाट की मौजूदा नस्बशुदा पैदावारी सलाहियत में से 1140 मेगावाट यूटी की जो मिल्कियती प्लांट्स है उसका हिस्सा है, जिसमें इस वक्त अहम 900 मेगावाट बघलियार, 110 मेगावाट लोअर जेहलम, 110 मेगावाट बालाई सिंध, जबकि बकिया 2300 मेगावाट वस्ती सेक्टर प्लांट जैसे सलाल, डलहस्ती, उड़ी और किशनगंगा से आती है। तो बिजली महकमे ने आज डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है कि भाई साहब जितनी डिमांड्स हैं उस हिसाब से सप्लाई नहीं हो रही है, लेकिन अगर कोई ये कहता है कि पानी बहुत है बिजली भी बहुत होनी चाहिए, ये तासुर भी गलत है, ये गलत फहमी करार दी जा रही है। आज खुद को बचाने की कोशिश उस महकमे ने की है जिस पर नाकाम महकमा होने का टैग भी अब तक लगता रहा है। 5वीं खबर आपको गजा की सूरत हाल से आगाह करते चलें। इमदाद के मुंतजर फलस्तीनियों पर इजरायली फौज ने एक हफ्ते के दौरान तीसरा हमला किया है और आईडीएफ के हमले में मुतअद्दिद फलस्तीनी मारे गए हैं, कई लोग जख्मी हैं। कुवैती चौक पर इजरायली फायरिंग से मुतअद्दिद फलस्तीनी मारे गए हैं। रफा और खान यूनस पर भी हमले हुए हैं, मजीद 25 फलस्तीनी यहाँ मारे गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे बराए फलस्तीनी अनरवा के सरबराह की जनरल असेंबली में इसराइल पर तनकीद करते हुए इस बात की तस्दीक की गई कि 150 दिन में 30,000 से ज़ायद फलस्तीनी मारे गए, जबकि इसराइल की जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं या मुतअद्दिद मकामात पर तशद्दुद हो रहा है, कई एक ममालिक से इस पर बयानात भी अब तक आए हैं, लेकिन इन सब के बीच में अब तक मारे जाने वालों की तादाद जो फ़लस्तीन की जानिब से हेल्थ मिनिस्ट्री अब तक तस्दीक करी वो 31,000 से मुतजावज़ कर गई। ये सारी सूरत हाल अब तक की है गजा के अंदर। बहरहाल इंतज़ार इस बात का भी है कि सीज़ फायर हो, जिसके आसार बहुत कम है। बातचीत तो चल रही है, लेकिन मिस्र के शहर कायरो से भी कोई अभी तक पॉजिटिव डेवलपमेंट की इतलात मौसूल नहीं हुई है। ये वो 5 बड़ी खबरें थी जो आपके सामने हमने सबसे पहले रखी हैं और अब जरा शुरुआत 5 के पंच की उन खबरों के साथ जो इस वक्त ताज़ा तरीन हैं और अपडेट्स हैं। सबसे पहले उन तलबा के लिए अहम तरीन अपडेट जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में है और कल एक एग्जाम उनका होने जा रहा है, लेकिन वज़ीर आज़म का कश्मीर दौरा होने जा रहा है। 7 मार्च कल यानी जुमेरात को जो उनका इम्तिहान था वो इम्तिहानात मुलतवी करने का ऐलान कश्मीर यूनिवर्सिटी ने कर दिया है। तमाम मुतलका उम्मीदवारों को मुतला कर दिया गया है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के तमाम इम्तिहानात जो कल यानी 7 मार्च 2024 को होने वाले थे मुलतवी कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन जो सामने आया उससे तस्दीक की गई और नोटिफिकेशन से ये भी पता चला कि जल्द ही नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। ताहम यूनिवर्सिटी हुकाम ने इम्तिहानात मुलतवी करने की कोई वजह नहीं बताई है, मगर जो चीज़ें समझ में आती हैं वो ये है कि मार्कोस कमांडो बीजेपी की जानिब से तैयारियां, इंतजामिया तमाम इकदाम कर रही है या मुकम्मल कर चुकी है। वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से चूँकि कल बीच एक हिस्सों में जहाँ ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा भी होगा, मुख्तलिफ इलाकों से मुफ्त गाड़ियाँ आ रही हैं, तो लोग रैली में आएंगे, बिला खलल ट्रैफिक भी चले, किसी भी तरीके से परेशानी का सामना न करना पड़े तलबा को। स्कूल भी आपको वादी के अंदर बेशतर मकामात पर नज़र जो श्रीनगर के अंदर है वो बंद नजर आएंगे। अप्रोच रोड्स के पास जो आते हैं जो बख्शी स्टेडियम की तरफ आते हैं। और अब जब वज़ीर आज़म के दौरे के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं, कल 10वीं जमात का इम्तिहान भी नहीं होगा। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने जो कल उनका भी एग्जाम होना था यूनिवर्सिटी लेवल पर, जितने भी एग्जाम्स थे वो पोस्टपोन हो चुके हैं। अब ये जो 10th वाला एग्जाम था या कश्मीर यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स थे, वज़ीर आज़म के दौरे से 12 घंटे पहले जानकारी दी जाती है कि नई तारीखें जैसे ही सामने आएंगी तो ऐलान भी साथ साथ कर दिया जाएगा, लेकिन अभी नई तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। ऑन दी अदर हैंड बीजेपी ने तैयारियां कर ली हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं, जगह जगह नाकेबंदी, चेकिंग का सिलसिला। वज़ीर आज़म कल 10:30 से 11:15 के आसपास श्रीनगर पहुंचेंगे, उससे ठीक पहले इम्तिहानात को मुलतवी करने का ऐलान किया गया है। मगर CBSE का इम्तिहान जो 10वीं और 12वीं का था, इस हवाले से फिलहाल कोई ताज़ा जानकारी तो नहीं मिली है, मगर हुकाम ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया को एक मकतूब के जरिए आगाह किया था। उस पर जवाब क्या आया है इसका हमें फिलहाल इंतजार रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात अदालत के एक अहम तरीन फैसले की, क्योंकि वादी कश्मीर में तेजाब फेंकने का एक मामला सामने आया था। एक लड़की को निशाना बनाया गया था
और आज अदालत से एक तारीखी फैसला आया। तेजाब फेंकने वाले लड़के को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 40 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। मुलजिम को उम्र कैद की सजा श्रीनगर की एक अदालत ने सुनाई। 40 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। लड़की पर तेजाब फेंका गया था और जो मुतासरा लड़की थी, चूंकि उसका भी साथ साथ इलाज तो चल ही रहा था, लेकिन ये श्रीनगर के अंदर जहां 1 फरवरी 2022 को हवल इलाके में एक खातून पर तेजाब फेंकने का मामला सामने आया था। एक शख्स जो उसके बाद फरार होने की कोशिश कर रहा था, पुलिस के हत्थे चढ़ा था, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस बीच जो आज तफसीलात मिली, प्रिंसिपल सेशन जज श्रीनगर जवाद अहमद की अदालत ने बकरा डल गेट की मरकजी जो इस केस का जो मुजरिम था साजिद अल्ताफ शेख, इसके हवाले से एक खचाखच भरी अदालत में सजा का ऐलान किया और अदालत ने शेख पर 40 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। इस शख्स ने जो मुजरिम करार दिया गया है साजिद शेख, 1 जनवरी 2022 की शाम का वक्त था। उस वक्त पूरे खिते के अंदर एक सदमे की लहर देखी गई जब एक नाबालिग पर, जिसका नाम जाहिर नहीं किया जा सकता, उसके साथ इस 24 साला जो नौजवान था, इसने उस पर तफसीलात के मुताबिक उस वक्त तेजाब फेंका और उसके बाद इलाके से फरार हो जाता है। कहा जाता है कि शादी की तजवीज़ इसने इस लड़की के सामने रखी थी। वो प्रपोजल जैसे ही ठुकराया गया, मुस्तरद होने के बाद वो इस तरह की हरकत करता है और हमले के फौरन बाद पुलिस ने SP नॉर्थ राजा जोहिब जो JKPS हैं, उनकी सरबराही में एक खुसूसी तहकीकाती टीम यानी सिट का गठन किया था। सिट तश्कील दी जिसमें यासिर परे, SDPO खानियार, थाना सफा कदल नोहट्टा के SHOs के अलावा श्रीनगर विमेन पुलिस स्टेशन के SHO भी इस केस की तहकीकात के लिए जुट गई और उनकी मेहनत बिलाखिर रंग लाई थी, क्योंकि अल्ताफ न सिर्फ गिरफ्तार हुआ था, जो FIR नंबर 8/2022 था, इसमें 326A, 120, इसके अलावा IPC की 120B सेक्शन के तहत केस दर्ज हुआ था और उन केसेस में अब इंतजार था कि इस मुजरिम को सजा सुनाई जाए। पिछले दिनों मुजरिम करार दिया गया था, लेकिन ये 72 घंटों के बाद फैसला आया कि इसे न सिर्फ उम्र कैद की सजा होगी। प्रिंसिपल सेशन जज श्रीनगर जवाद अहमद ने यह तारीखी फैसला सुनाया खचाखच भरी अदालत में कि मुजरिम को 40 लाख रुपए भी जुर्माने की सूरत में अदा करने होंगे। चलिए जम्मू कश्मीर से अब जरा लद्दाख का रुख करते हैं, क्योंकि वजारत दाखिला के साथ पिछले दिनों जो मीटिंग हुई, वो मीटिंग नाकाम साबित होने के बाद जैली कमेटी की जो मीटिंग थी, सब कमेटी की मीटिंग, उसके बाद आज लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लेह जिले के अंदर मुकम्मल बंद का ऐलान किया गया था और लद्दाख का लेह जिला आज मुकम्मल बंद रहा। लेह में कई मजहबी तंजीमों ने आज बंद की कॉल दी थी। बंद कॉल की हिमायत मुख्तलिफ तंजीमों की या सियासी जमातों की जानिब से की गई थी और मरकजी वजारत दाखिला ने लद्दाख में जहां PSC या पब्लिक सर्विस कमीशन के मुतालबे को मान लिया था, पहाड़ी तरक्याती काउंसिलों के जरिए छठे शेड्यूल के कुछ हिस्सों को नाफिज करने का मुतालबा, जिस पर इत्तफाक तो हुआ था लेकिन नाफिज करने या फिर फौरी तौर पर इकदाम पर कोई बात नहीं बनी थी। तो उसके बाद लेह एपेक्स बॉडी, जिसको लैब कहा जाता है, और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने जैली कमेटी की मीटिंग के साथ वजारत दाखिला में जब मीटिंग हुई तो अमित शाह से भी गुफ्तगू हुई थी और रियासत के मुकम्मल दर्जे के साथ साथ दीगर मामला जिनमें 6 शेड्यूल का मुतालबा भी रखा जा रहा था, उस पर नाराजगी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। इस बीच आज ये तस्वीरें दिन की हैं, एक बड़ी अवामी रैली से भी लीडरान ने खिताब किया। मुख्तलिफ मजहबी तंजीमें थी, मारूफ स्कॉलर और एजुकेशनिस्ट डॉक्टर सोनम वांगचुक भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। उन्होंने भी इस तकरीब से खिताब किया और आगे की हिकमत अमली एक हिसाब से तय पाई है। बड़ी बात यह है कि जो जैली कमेटी थी उसमें लेह एपेक्स बॉडी के शरीक चेयरमैन चेरिंग डोडजे लकरूक, जिनकी तरफ से कल ही तस्दीक की गई थी कि पब्लिक सर्विस कमीशन के क़याम पर अच्छी पेशरफ्त हुई है। हालांकि यूटीज़ के पास अपना PSC नहीं है, लेकिन जब लद्दाख के अंदर इस तरह का फैसला लिया जाता है तो उससे बहुत हद तक राहत मिलेगी और जो अब तक उनकी जानिब से कोशिशें की जा रही थी उससे बहुत हद तक उनको राहत भी मिली। ये कम से कम उनको एक तरह से इत्मीनान हो गया था कि उनकी मेहनत रंग लाई है। लेकिन जो बाकी मामला थे जिनमें 6 शेड्यूल की बात थी,
मुकम्मल रियासत का दर्जा देना, सिक्किम की तर्ज पर अपनी असेंबली होना और लोकसभा की नशिस्तों को 1 से 2 करना, इन पर बिलवास्ता हुकूमत ने बात करना या नाफिज करने पर कोई जो है मुस्बत पेशरफ नहीं की थी, जिसके बाद ये बंद की कॉल दी गई थी। आज लेह के अंदर बंद रहा, हो सकता है आइंदा दिनों में करगिल के अंदर भी इसी तरह की हिकमत अमली हो, मगर आईनी तहफ्फुजात फराहम करने का मुतालबा आज लेह लद्दाख की इस रैली से किया गया। सोनम वांगचुक जो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जरा उनकी बात भी आपको सुनाते हैं, जिनने आज भूख हड़ताल भी साथ साथ शुरू कर दी जब इस रैली का एहतमाम लद्दाख लेह के अंदर किया जा रहा है। मैनिफेस्टोज में 2019-2020 तो हमारे सरकार और रूलिंग पार्टी ने वादे किए हैं लद्दाख से, तो वो वादा उन्हें निभाना चाहिए, नहीं तो उनके माथे पर भी एक कलंक रहेगा कि वो सच्चे नेता नहीं हैं। वो मतलब बेईमानी के बराबर होगा अगर आप किसी को वादा करते हैं और फिर उस पे मुकर के आप कुछ का कुछ देने की बात करते हैं। जैसा मैं कह रहा था कि ये एक चेक जो दिया गया था 6 शेड्यूल आपको हम देंगे, वो कैश करते समय बाउंस हो गया। तो इसका हम नेताओं को, केंद्र के और यहाँ के सबको याद दिलाना चाहेंगे कि अभी भी वक्त है कि वो वचन पर खरा उतरें और एक अच्छे ईमानदार दल और नेता के रूप में भारत में लोगों के सामने आएं, नहीं तो ये एक बहुत बड़ा कलंक रहेगा। आगे चुनाव हैं तो चुनाव में कोई भी राज्य, कोई भी नागरिक विश्वास नहीं कर पाएगा उनके वादों पर। जो लद्दाख के साथ हुआ वो हर एक के साथ हो सकता है, ऐसा लोगों को लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा भी दायित्व है। अगर कोई वादा तोड़ता है तो वादा तोड़ने वाले की तो गलती है ही, मगर जो वादा ले भी नहीं पाता है, वचन दिया है उसका अमल नहीं ले पाता है, उस पर भी धिक्कार है कि वो चेक लेके बाउंस भी हुआ और खामोश भी रहा। तो जुल्म और गुनाह है जुल्म करना, मगर जुल्म सहने वालों की भी गुनाह है अगर वो चुपके से सहें। तो हम तो ज़्यादा किसी और पे जुल्म नहीं करेंगे, हम किसी को अगवा नहीं करेंगे, किसी को टॉर्चर नहीं करेंगे, हम खुद को टॉर्चर करेंगे। यहाँ के लोग, लद्दाख के लोगों के साथ हम 21-21 दिन के वक्फे में, चरणों में आमरण अनशन पे जाएंगे। अब देखते हैं, ये चुनाव की घोषणा तो मतलब उनके ज़मीर तो अलग है, चुनाव का घोषणा तो एक व्यवहारिकता है, मगर मैं उनके ज़मीर से, जो उनकी अंदर का मन है, उनसे गुहार लगाना चाहता हूं कि आप कैसे रात को सो पाएंगे अगर आपने ऐसा वादा किया है लद्दाख के लोगों के साथ और आप उस वादे को तोड़ते हैं, मतलब सरासर मुकर जाते हैं, तो शायद आपको भी नींद नहीं आएगी। और अगर कुछ कर्मों का फल होता है तो वो फल अच्छे नहीं होंगे। इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि उनको बुरे फल मिले। इसलिए तरीका ये है कि वादा निभाएं, जो सत्य का रास्ता है उस पे चलें। जैसा मैं कहता हूँ, रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ऐसे सरकार से जो राम के भक्त हैं, मैं उम्मीद करूँगा कि वो राम के आदर्शों के भी भक्त हैं, न सिर्फ फिर उनकी, नहीं तो लोग सोचेंगे कि वो राम को सिर्फ चुनाव में। डॉक्टर सोनम वांगचुक बात कर रहे थे कि 2019 इंतखाबात से ठीक पहले अपने मंशूर में बीजेपी ने जो उनके साथ वादा किया था वो वादा वफा होना चाहिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। क्योंकि जम्मू शहर के वस्त में वाक़ा मौलाना आज़ाद स्टेडियम में, जहां अप्रैल के आखिर तक अपनी नवीयत की पहली मसनूई चढ़ाई दीवार हासिल करने के लिए तैयार हो गई है। ये तमाम माउंटेनियर्स MAJ के जम्मू कश्मीर में खेलों के लिए जो अब तक इकदाम उठाए गए बुनियादी ढांचे के लिए, उस ढांचे में से एक ये है जो कोपहमाओं की एक एसोसिएशन है, उसने सरकार के नोटिस में बार बार ये मुतालबात लाए या जो तजवीज़ थी वो लाई। कोपहमाओं के साथ इंसाफ हुआ और सरकारी मिलियत की मुकम्मल दीवार जो है वो जम्मू के अंदर तैयार हो गई है। और बड़ी बात यह है कि इस दीवार के तैयार होने के साथ ही ये जो सहूलत है जिसके लिए खिलाड़ी बाहर जाते थे, जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, उनको मज़ीद तक़वियत मिलेगी। लेकिन मकामी सतह पर मौसम सरमा या फिर इसके अलावा गर्मी के दौरान भी हर वक्त ये दीवार ओपन रहेगी। एक अलग किस्म की दीवार जो प्रोफेशनल एथलीट्स के लिए बनाई जाती है, जो चढ़ाई करते हैं या फिर जो माउंटेनियर्स कहलाते हैं। और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग IFSC की जानिब से तस्दीक शुदा 3.90 लाख रुपए की 15 मीटर ऊंची दीवार, प्रैक्टिस वॉल भी इसको कहा जाता है, इसके अलावा लीड क्लाइंबिंग कहा जाता है,
बोल्डरिंग कहा जाता है, स्पीड क्लाइंबिंग के शोबों में ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सहूलत एक तरह से फराम होगी। और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी नुज़हत गुल की जानिब से भी इस बात की तस्दीक की गई है कि वो आलमी मयार का बुनियादी ढांचा बनाने के लिए पुरअज़्म है और इस अज़्म के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की हिदायत पर एमए स्टेडियम जम्मू के अंदर नुज़हत गुल के मुताबिक पहली मरतबा ये जो अलग किस्म की एक मुनफरद दीवार है इसकी तामीर की जा रही है। और कोपहमाओं को या जो माउंटेनियर्स हैं या जो क्लाइंबिंग करते हैं उनके एक ग्रुप की बाज़ाब्ता तौर पर पहले नुज़हत गुल से मुलाकात हुई, लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात हुई और नुज़हत गुल के मुताबिक कोपहमाओं का ख्वाब बिलाखिर हकीकत में तब्दील हुआ और इसके का जो रस्मी इफ्तिताह है वो बहुत जल्द कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये कोपहमा जो हैं उनको अपने होम टर्फ पर इस दीवार पर तरबियती सेशन करते हुए देखा जाएगा। तो प्रोफेशनल एथलीट्स के लिए अच्छी खबर कि बाकायदा ट्रेनिंग सेशंस होंगे तरबियत के लिए। मुल्क से बाहर या जम्मू कश्मीर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। बैनुल-अक़वामी सतह के जो मयारात हैं, जो खेलों का बुनियादी ढांचा है वो जम्मू के अंदर भी बनाने की भरपूर कोशिश हुई है और जो इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ की बार बार बात होती है उसमें एक कोशिश रंग लाई है। वसी पैमाने पर मुस्तकबिल में आप खिलाड़ियों को देखेंगे कि वो इससे फ़ायदा उठाएंगे। ये एक नुमाइश ही नहीं है, खिलाड़ियों का एक मुस्तकबिल है, इस पर सबकी नज़रें रहेंगी। बहरहाल अच्छी खबर फिलहाल उन तमाम एथलीट्स के लिए जो जम्मू सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल या लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने अहम पेशरफ्त के तहत मसनूई दीवार या आर्टिफिशियल जो वॉल है क्लाइंबिंग के लिए वो तैयार कर दी है। अब आप देखेंगे इफ्तिताही तकरीब जो रस्मी तकरीब इसकी होगी वो बहुत जल्द करके खिलाड़ियों को वक्फ इस दीवार को कर दिया जाएगा। चलिए प्रोग्राम के आखिर में ज़रा आपको बात सियासत की बता देते हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आज़ाद ने आज अपनी पार्टी के पहले लोकसभा उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और बहुत जल्द हतमी फहरिस्त जो है वो भी सामने आ जाएगी। लेकिन GM सरूरी जम्मू कश्मीर में उधमपुर डोडा लोकसभा सीट से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की जानिब से चुनाव लड़ेंगे। GM सरूरी जो इस वक्त DPAP यानी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के नायब सदर भी हैं, सीनियर रुकन हैं, इंद्रवाल से उनका ताल्लुक और MLA भी रहे। वो गुलाम मोहम्मद सरूरी तवील अरसे से कांग्रेस से वाबस्ता रहे और बाद में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ज्वाइन की। गुलाम नबी आज़ाद के बहुत करीबी और राइट हैंड माने जाने वाले जिन्होंने अगस्त 2022 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी में शमूलियत अख्तियार की थी। और सरूरी 2002 से 2018 तक किश्तवाड़ ज़िले के इंद्रवाल हल्के से रुकन असम्बली भी रह चुके हैं। 2008 में उन्हें सयाहत, जंगलात, स्कूली तालीम, समाजी बहबूद और सारिफीन के उमूर और अवामी तकसीमकारी के वज़ीर ममलिकत के तौर पर भी जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर के साबिक़ रियासत के अंदर मिली। 2009 से 2010 तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सड़कों और इमारतों के वज़ीर के तौर पर भी उन्होंने खिदमात अंजाम दी। यानी एक नहीं दो मरतबा उनको बड़ी जिम्मेदारियां यूनियन टेरिटरी के अंदर मिल चुकी हैं। बीजेपी ने तीसरी बार मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर एतमाद जाहिर किया है। जम्मू कश्मीर में उधमपुर लोकसभा सीट से वो पहली फहरिस्त में सामने आ चुके हैं जो मैदान में उतरे हैं। ये बात बीजेपी की तरफ से जारी करदा पहली फहरिस्त में सामने आ गई थी और अब जुगल किशोर शर्मा जो जम्मू से लोकसभा सीट के उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह के सामने उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ने एक अपने मजबूत कैंडिडेट GM सरूरी को मैदान में उतार दिया। गुलाम नबी आज़ाद ने चरार शरीफ, बडगाम, वस्ती कश्मीर के अंदर आज ये अनाउंसमेंट की है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आसिफ रशीद को आप इजाजत देंगे, वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।